शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है। स्वास्थ्य देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग बन गया है, हॉस्पिटल सब बन गया है, लेकिन स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है। जाइए वहां पर दवा लेने के लिए, इलाज कराने के लिए, तो 2 उजरा गोटी दे देगा और कहेगा कि बाहर से खरीद लीजिए। बहुत बहुत बड़ा बजट बनता है और बजट में तो सारा व्यवस्था है, लेकिन कहाँ चला जाता है पैसा? क्यों नहीं हम लोग को दवा मिलता है? क्यों नहीं मुफ्त इलाज होता है? यहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो बिना पैसों के बात ही नहीं करते। आप थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, लोग पहले पूछेंगे आपके पॉकेट में पैसा है कि नहीं। ये नहीं पूछते आपकी दिक्कत क्या है, ये नहीं पूछते कि आप मतलब किस कारण से हमारे यहाँ पे आए हैं, वो नहीं पूछते। पहले पूछते आपके पॉकेट में पैसा है कि नहीं। जो अफसर लोग हैं वो सरकार की योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक धरातल पर नहीं उतरने दे रहे हैं, जिस चलते सरकार की भी बदनामी हो रही है और जनता को वो लोग गुलाम समझ रहे हैं। पदाधिकारी लोग जनता को कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं और जब जनता अपने काम से जाती है किसी भी कार्यालय में तो पदाधिकारी उसके साथ गलत व्यवहार करता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रणाम, हमारा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के हरलाखी विधानसभा सीट पर और अभी हम मौजूद है साहर घाट के राम जानकी चौक पर। इस चौक पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका मत क्या है वो जानेंगे और चर्चा करेंगे यहाँ की राजनीति क्या है। क्या नाम हो गया आपका? सरोज झा। सरोज झा, यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के प्रॉपर रहने वाले हैं। ये जो बीता जो आपका 5 साल है अभी विधायक जी का, उनके कार्यकाल का कोई ऐसा काम बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। जो है एक अकरहर घाट यहाँ पे है बगल में, वहाँ पे बरसों से जब से आजाद हुआ था भारत तब से पुल नहीं बना, तो वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था और आने जाने बीमार पड़ जाते थे तो इलाज करवाने में भी दिक्कत होता था। वहाँ पे पुल का निर्माण करवाया गया है, वो बहुत अच्छा काम है एक वहाँ के लोगों के लिए। शिक्षा हमारा नहीं, इस विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का दर क्या है? शिक्षा का दर कितना है ये तो मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कि क्या नाम हो गया अभी आपका? आदर्श झा। आदर्श झा, आप मेरा नाम और आपका नाम सेम है। आदर्श जी, आपको क्या लगता है कि ये हरलाखी विधानसभा में कौन सा ऐसा काम है जो और ज्यादा विकसित होनी चाहिए थी? हरलाखी विधानसभा में पिछले 10 सालों में कुछ काम ही नहीं हुआ है। भैया ने बोला कौन सा पुल बनाया गया, चलिए वहां तो पुल बनाया गया, हम लोग दूर दृष्टि नहीं देखते हैं। यहाँ बगल में आप कैमरा घुमाइए, दिखाइए, अगर ऊपर से 10 बूंद गिरता है तो यहाँ पूरा रास्ता पे पानी पानी हो जाता है। यहाँ लोग अभी पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, पानी मिल नहीं रहा था पीने का पानी, लेकिन रोड पे पानी में हेल रहे थे लोग। ये कोई विधायक जी से जाके सवाल पूछने नहीं गया, क्यों नहीं गया? लोग पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, चलने में लोग पानी के मतलब बीचों से गुजर रहे हैं, इसका जवाबदेही कौन है? विकास तो छोड़िए, ये साहर घाट मतलब पूरे विधानसभा का सर्कल माना जाता है, इसके इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। उस साहर घाट का ये हाल है तो विधानसभा का हाल आप जान सकते हैं क्या होगा। कभी इस चीज के लिए आप विधायक जी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? अरे विधायक जी उसके कैपेबल ही नहीं है भाई। विधायक जी को चाहिए बस कुछ ऐसे चंद लोग जो उनको वोट बैंक ला के दे सके, कुछ ऐसे चनंदा फेस चाहिए जो उनको 500 400 वोट का उनको इधर से उधर कर सके, सिर्फ वैसे लोग चाहिए। उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। हर गांव में उनका एक एक फिक्स आदमी है जो उनको वोट दिलवाते हैं और दिलवाते आ रहे हैं, तो उनको आम जनता से क्या मतलब? आम जनता की सुनवाई क्यों ही करेंगे? वो कुछ चंद लोगों का सुनवाई करते हैं और चंद लोगों के आगे पीछे घूमते हैं बस। अफसरशाही का क्या हाल है यहाँ? अफसरशाही आप यहाँ की आम जनता से पूछ सकते हैं, रोड पे आते जाते किसी भी इंसान से आप अफसरशाही का तानाशाह पूछ सकते हैं कि वो लोग किस लेवल पे जाके तानाशाही मचा रहे हैं। पहले लोग बोलते थे, दादाजी पापा लोग बोलते थे कि जब अंग्रेज का शासन था तो यहाँ ऐसा मतलब तानाशाह फैला था। आज की डेट में सरकार में यहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो बिना पैसों के बात ही नहीं करते। आप थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, लोग पहले पूछेंगे आपके पॉकेट में पैसा है कि नहीं। ये नहीं पूछते आपकी दिक्कत क्या है, ये नहीं पूछते कि आप मतलब किस कारण से हमारे यहाँ पे आए हैं, वो नहीं पूछते। पहले पूछते आपके पॉकेट में पैसा है कि नहीं। ठीक है आदर्श जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मुकेश राउत। मुकेश राउत, यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, हम यहीं पे। आपकी क्या समस्या है?
सर मेरा समस्या है यहाँ पे कि सर कोई विकास हुआ नहीं इतना दिन से, और चंद भ्रष्ट अधिकारी के चंगुल में पड़ के हम लोग बहुत ज्यादा ही बर्बाद हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, सच में विकास नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है लेकिन अफसरशाही में सारा खत्म हो गया। विकास मैं हुआ? और बात बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम हुआ हरिनारायण प्रसाद, मैं भाजपा का सहारघाट मंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ। तो सरकार में विकास तो हुआ है लेकिन सारा अफसरशाही में मान लीजिए सारा खत्म हो गया है। जैसे आप ले लीजिए शिक्षा में नीतीश कुमार की सोच अच्छा है, जो पंचायत में शिक्षक पंचायत में होना चाहिए, जो गांव का रहेगा तो ज्यादा पढ़ाएगा। लेकिन शिक्षक लोग में इतना है, जो गांव का ही तो लोग है लेकिन हमको क्या करेगा, इसलिए वो हाजिरी बना के घर में चल जाता है। तो हमारी तो उद्देश्य है जो शिक्षक का इस जिला से उस जिला ट्रांसफर होना चाहिए, ताकि सरकार उतना वेतन दे रही है तो पढ़ाएगा क्यों नहीं। दूसरा नंबर ये है जो यहाँ पर भाजपा का हम लोग, तो भाजपा का यहाँ सिंबल होना चाहिए। हम लोग वो पिछले ये राजनीति मुद्दा हम नहीं बात कर सकते। यहाँ की जो जन समस्या है उन मुद्दों पर बात करिए। क्या नाम हो गया? निरंजन पासवान। क्या मतलब क्या करते हैं आप? प्रशांत हमारा नाम हुआ निरंजन पासवान, भूतपूर्व मुखिया निरंजन। अच्छा मुखिया जी, आप भूतपूर्व, आपके कार्यकाल में क्या विकास हुआ था और अभी जो है वो क्या लगता है कि इसमें और कितना विकास होना चाहिए? हमारे टाइम में सर विकास के लिए तो उतना पैसा रहा नहीं, जो ही रहा उतना विकास किए हम। अब जो है सो भरपूर जो है सो मात्रा में जो है सो यहाँ मिल रहा है सरकार तरफ, लेकिन क्या विकास है नहीं है वो तो नहीं कहेंगे। हम लोग प्रशांत किशोर के लिए मतलब आपके पास भी कोई मुद्दा नहीं है कि हरलाखी विधानसभा सीट पे विकास हो या ना हो, उन लोगों को इनसे मतलब नहीं है, बस पार्टी का झंडा ढोना है। और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम हो गया अभी आपका? राकेश कुमार मिश्रा। क्या आपको लगता है कि हरलाखी में और कितना विकास होना चाहिए और कितना विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ है, जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे नहीं हुआ है, लेकिन विकास जरूरी है। बिना विकास का कुछ होना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारे तो पूरा बिहार का ही विषय है, एक हरिलाखी पकड़ ले या एक सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट पकड़ ले, मधुबनी पकड़ ले, उससे नहीं ये है। हमारे देखते हैं यहाँ का युवा लोग, हम लोग बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। यहाँ पर रोजगार होना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए, कंपनी लगना चाहिए, बड़े से बड़े देखते रहे हर स्टेट अपना अपना यहाँ फैक्ट्री कंपनी लगाने के सोच रहे हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ बीजेपी से लेके एनडीए शासित नीतीश जी कम से कम 20 साल से हैं। तो बीजेपी लाने का एक ही मकसद होता है यहाँ पे कि कम से कम रोजगार यहाँ ज्यादा होगा और कंपनियां आएगी यहाँ पर, ठीक है। अदर बहुत सारे पार्टी जो है वो ये बिजनेस के ऊपर या फैक्ट्री के ऊपर ध्यान नहीं देती है। लेकिन देखिए जिस स्टेट में बीजेपी है वहां पर कंपनियां ज्यादा लगती है, फैक्ट्रियां ज्यादा लगती है। हम लोग को वही इच्छा था, ठीक है। अपने मौजूदा विधायक जी से आप उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? मौजूदा विधायक जी से हर एक जो भी है वो बदलना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए। एक हमेशा रहने से क्या होता है, उनको भी मनोभावना काम करे या ना करे, उनको मन में बैठ जाता है क्या कि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आएगा वो चेंज होंगे, दूसरा आएंगे तो कम से कम लगेगा कि भाई ये काम, उसको काम करने का हेडेक रहेगा, वो काम करेंगे। मतलब बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। बिल्कुल सही। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम बबलू पांडे है। पांडे जी, क्या करते हैं आप? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपके हिसाब से इस समाज में कौन सा ऐसा काम है जो अभी तक नहीं हुआ है और होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है हरलाखी विधानसभा सीट के लिए? सरकार अपने ओर से बहुत प्रयास कर रही है, विकास चारों ओर हो रहा है। यहाँ जो अफसर लोग हैं वो सरकार की योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक धरातल पर नहीं उतरने दे रहे हैं, जिस चलते सरकार की भी बदनामी हो रही है और जनता को वो लोग गुलाम समझ रहे हैं। पदाधिकारी लोग जनता को कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं और जब जनता अपने काम से जाती है किसी भी कार्यालय में तो पदाधिकारी उसके साथ गलत व्यवहार करता है। आज पदाधिकारी जनता की सेवा के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो जनता को जनता नहीं समझ के एक गुलाम समझते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पंचायत से लेकर और ऊपर समाहरणालय तक बिना पैसे का काम नहीं होता है। आम आदमी
डर से बड़े बड़े पदाधिकारी के पास नहीं जाते हैं, उसको मजबूरी है बिचौलिया के साथ जाना। वहाँ क्या होता है तो बिचौलिया भी लूटता है, पदाधिकारी भी लूटता है और जनता ठगा हुआ महसूस करता है। कई बार एक ही काम के लिए 2-2 बार 3-3 बार घूस देना पड़ता है, फिर भी वो काम नहीं हो पाता है। जहाँ के हम लोग वासी हैं, साहरघाट एक मार्केट है, मुख्य मार्केट। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। यहाँ लगभग 20 गांव के लोग आते हैं मार्केटिंग करने। शौचालय का यहाँ घोर अभाव है, पीने के पानी का घोर अभाव है, मार्केट के लाइटिंग नहीं है मार्केट में, जिस कारण कई वारदात यहाँ हो चुकी है और पिछले दिनों भी यहाँ बगल में ही डकैती हुआ है। चौथी बात, जो अभी जो बहाली हुई है उसमें लोग आए हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं, वो लोग तो यहाँ के सामाजिक प्रभाव में आके अच्छा काम करते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन जो लोकल शिक्षक यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वो ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़ाते हैं, उनको मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। अन्य जो कुछ ठीक है, हम समझ गए आपकी जन समस्याओं के बारे में। वर्तमान मुखिया है आप या भूतपूर्व है आप? अच्छा, आप भी भूतपूर्व मुखिया हैं। क्या लगता है आपको कि क्या विकास होना चाहिए और इस बार का जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो। विद्यार्थी स्कूल जाता है और खिचड़ी खा के आ जाता है, पढ़ाई लिखाई चौपट है। और यहाँ जो आदर्श बाबू बोले हैं, थोड़ा सा पानी होता है तो यहाँ साहरघाट जल जमा हो जाता है। नेता यहाँ का जो चाहे, विधायक जी चाहे तो 5 मिनट में समस्या का हल हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव भ्रष्ट मुक्त हो, विकास के लिए हो। हम लोग अपने बाल बच्चा के लिए करें, चुनाव कर प्रतिनिधि चुने, यही हम लोग का ये है। मतलब शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है। स्वास्थ्य देखिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गया है, हॉस्पिटल सब बन गया है, लेकिन स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है। जाइए वहां पर दवा लेने के लिए, इलाज कराने के लिए, तो 2 उजरा गोटी दे देगा और कहेगा कि बाहर से खरीद लीजिए। क्यों नहीं हॉस्पिटल में दवा मिलता है? इसके लिए बहुत बड़ा बजट बनता है और बजट में तो सारा व्यवस्था है, लेकिन कहाँ चला जाता है पैसा? क्यों नहीं हम लोग को दवा मिलता है? क्यों नहीं मुफ्त इलाज होता है? हम लोग मुफ्त इलाज चाहते हैं। बहुत गरीब आदमी है जो इलाज के चलते मर जाता है और उसको इलाज नहीं हो पाता है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को अच्छा से इलाज हो, अच्छा से हमारे बच्चा को पढ़ाई हो। हम साहरघाट का दुर्दशा देखिए, ठीक है, कहे एक आदमी कि यहाँ न शौचालय है न कुछ है, न 50 गांव के आदमी आते हैं साहरघाट में, लेकिन यहाँ का विधायक चाहे तो 5 मिनट में समस्या का हल हो सकता है। ठीक है, अभी हम मौजूद थे हरलाखी विधानसभा सीट के साहरघाट चौक पर। यहाँ की जन समस्याओं के बारे में सुना। अभी जैसे कि भूतपूर्व मुखिया जी ने कहा कि 5 मिनट में अगर चाहें तो विधायक जी यहाँ की जन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि विधायक जी यहाँ पर आइए और यहाँ की जो समस्या है उसको सुलझाने का काम करिए। तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूं आदर्श और हमारे कैमरा सहयोगी है कुमार गौरव। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।